करनी है ढेर सारी पैकिंग और जाना है माता के दर्शन के लिए। माता का बुलावा आया है, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या पैकिंग करनी है, क्या क्या तैयारियाँ करनी है, आज के ब्लॉग में यही बातें होंगी। लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 30 मई की और दिन है फ्राइडे का, और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ करने और भी ढेर सारा काम निपटाने। सुबह उठ के बाकी के जितने मेरी काम होती है वो सब कर नहा धोआ कर यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि फ्राइडे के दिन ही मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड जी आने वाले थे, तो वो आ चुके हैं। और मतलब थोड़े ही देर में ना मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड जी को निकलना है। आज बेटा का पेपर है, तो पेपर तो सेकेंड हाफ है, 2 से 5 दोपहर के समय में है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन जहाँ है वो बहुत दूर है, तो निकलना है उन्हें 11:30 पौने 12 के करीब में। तो सबसे पहले मैं जितना भी उन लोगों से रिलेटेड काम था वो सब कर दी। जैसा कि आप लोग देखे हैं क्लिप में, जो कि आगे बढ़ चुका है, जिसमें मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में बनाई थी करेले का भुजिया, और साथ में मैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि ये दोनों सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए बनाई थी न्यूट्रेला की सब्ज़ी, जो थोड़ी सी बची हुई है अभी भी। और बच्चों को पहले नाश्ता कराने के बाद फिर हस्बैंड जी को नाश्ता दी, और इस टाइम पे अभी मेरा नाश्ता हो रहा है। अभी सब कोई घर पे है, सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे होंगे। आप लोग को मैं दिखाऊंगी, घड़ी भी दिखा दूंगी जब किचन से जाऊंगी तो, लेकिन हाँ 10 बजे के आसपास हो रहा होगा। और इस टाइम में मेरे घर में बाकी सारे लोग नाश्ता कर लिए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और मेरी बारी है। तो जैसा कि बताई हूँ, मैं डाइट पे रहती हूँ चाहे डाइट पे नहीं रहती हूँ, मैं सुबह के समय पे कभी भी रोटी नहीं प्रेफर करती हूँ। मुझे पसंद नहीं आता है रोटी पराठे, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा होता है ना जब मुझे रोटी पराठा खाने का मन करता है। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा, और बहुत ही सिंपल से बना रही हूँ और बहुत बार इसे बना चुकी हूँ, तो आज के ब्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है। अपने ब्रेकफास्ट बनाने के पहले में ही ना मैं लंच तक की सारी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ किचन की। मतलब दाल भी मेरा बन चुका है इस टाइम पे, और सब्जियाँ तो मैं आपको दिखा दी, सब कुछ बन चुका है। बस ये अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद लगूंगी अपनी पैकिंग में। बहुत सारे कपड़े में मुझे आयरन भी करना है। हस्बैंड जी सुबह आते ही बोल दिए थे कि हमारी टिकट कंफर्म हो गई है और कल हमें मॉर्निंग में निकलना है, मतलब सैटरडे मॉर्निंग में निकलना है। कहाँ जाना है पहले मैं आप लोग को ये बता दूं। जैसा कि मैं बताई थी पिछले ब्लॉग में कि 1 वीक पहले से ही डिस्कशन हो रहा था कि कहीं चलेंगे, और मुझे लगता है ना कि एनिवर्सरी वगैरह ऐसी दिन होती है ना कि जहाँ मैं चाहती कि हम ऐसा जगह जाए जहाँ हम पूजा भी कर सके, भगवान का दर्शन भी कर सके और साथ साथ बच्चे भी इंजॉय कर सके, और दोनों काम हो जाए, मतलब पूजा पाठ भी से भी रिलेटेड काम हो जाए और इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो मैं यही चाह रही थी। तो सबसे पहले जहाँ हम रहते हैं वहाँ से उड़ीसा सामने पड़ता है, मतलब पूरी सामने पड़ता है। तो पिछले ही हफ्ता में ये डिस्कस हो रहा था कि हम लोग पूरी चलते हैं, और वहीं पे जगन्नाथ जी का दर्शन भी हो जाएगा, और समुद्र है तो बच्चे बीच में मस्ती भी कर लेंगे, तो अच्छा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। क्योंकि हमें जहाँ भी जाना था ना सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए ही जाना था। जैसा मैं बताई, मेरे बेटे का प्रिपरेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, तो काफ़ी लंबा छुट्टी में हम लोग इस बार कहीं नहीं जा सकते थे, तो 2 या 3 दिनों की ही छुट्टी मतलब हमने प्लानिंग की थी। तो जब पूरी की टिकट मेरे हस्बैंड जी बोले कि ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, तत्काल में भी टिकट नहीं था। और मेरा था ना कि मैं चाह रही थी कि एनिवर्सरी के दिन ही हम लोग जब जाना ही है, हालांकि अभी तो छुट्टी खुशी का और है, 14 जून तक छुट्टी है समर वेकेशन, लेकिन मुझे था कि जब जाना है तो ऐसा दिन में जाए कि एनिवर्सरी के दिन ही जाए, तो देवी देवता का दर्शन भी हो जाएगा और मतलब इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसी थी हमारी प्लानिंग, लेकिन टिकट नहीं हुई पूरी के लिए। हालांकि पूरी ना हम एक बार पहले भी गए हैं, कोरोना के पहले गए हैं, लेकिन हाँ हम लोग एक बार पूरी गए हैं सभी लोग। लेकिन फिर सामने की वजह से मैं पूरी ही रिकमेंड की थी, लेकिन पूरी की टिकट नहीं मिली, तत्काल की भी नहीं मिली थी। क्योंकि मुझे, जैसा कि मैं बताई, मुझे जाना था 31 को ही। मैं सोचती थी कि उसी दिन भगवान का दर्शन करूंगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया कि मेरा बेटा का एग्ज़ाम भी 30 को ही पड़ गया। नहीं तो हम लोग सोचे थे ना कि जैसे 30 मई को हम लोग निकल जाते, तो 31 के दिन सुबह सुबह मतलब पूजा कर लेते और साथ में फिर अपना जो भी इंजॉयमेंट करना रहता वो सब करते पूजा होने के बाद। लेकिन चूंकि उसकी एग्ज़ाम थी आज, तो हमें मजबूरी था, आज हम जा नहीं सकते थे, वो भी एग्ज़ाम सेकंड हाफ था। तो फिर सैटरडे की बात हुई थी कि ठीक है सैटरडे चलेंगे, कोई बात नहीं है, अब डिले हो गया, बच्चा का एग्ज़ाम भी देखना है। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और अब थी चाय की बारी। तो चाय मैं हस्बैंड जी के लिए बनाई हूँ और अपने लिए भी बनाई हूँ, और ये चाय पी के ना दोनों लोग निकल गए थे। मतलब मेरा बेटा चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए, और लंच कोई नहीं किए थे, मतलब वो दोनों लोग लंच नहीं किए थे, सबका ब्रेकफास्ट ही
हो गया था अच्छा खासा, और जाते समय ना मैं उन्हें एक एक गिलास लस्सी बना के दे दी थी। और उसके बाद मैं लग गई अपना यहाँ काम में। जितने भी कपड़े आयरन करने थे, मेरे दोनों बच्चों के कपड़े आयरन करने थे, मेरे कपड़े आयरन करने थे। हस्बैंड जी के कपड़ा तो आयरन करना रहता नहीं है, उनका आयरन हो जाता है बाहर से ही, मतलब आती है आयरन करने वाली हमारे अपार्टमेंट में, तो उनका सारा कपड़ा मैं उन्हीं को दे देती हूँ। वो जो आती हैं एक आंटी है, उन्हीं को दे देती हूँ, वही आयरन करके ले आके दे देती है। तो मम्मी एक्साइटमेंट हो रहा है ना? हाँ, एक्साइटमेंट तो हो ही रहा है, खाली आयरन बायरन किए जा रहे हैं सुबह से एक्साइटमेंट में। एक झोला आयरन यहाँ पे करके रखे हैं, अभी इतना सारा कपड़ा आयरन करना है। तो मैं वही बता रही थी कि टिकट तो हमारी पूरी की नहीं हुई। फिर मतलब जो सबसे नज़दीक था यहाँ से, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, कोलकाता सबसे नज़दीक है, तो कोलकाता का टिकट आराम से मिल जाता है। जमशेदपुर में हम रहते हैं, तो जमशेदपुर से ना कोलकाता का टिकट बहुत आराम से मिल जाता है। उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 मंथ पहले से ही टिकट बुक करें। तो ऐसे तो देखा जाए तो मैं कोलकाता पहले भी गई हूँ, लेकिन जब भी जाती थी ना तो वहाँ पर एक मंदिर है बहुत अच्छा, काली जी का, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आप लोग अगर गए होंगे कोलकाता या कभी सुने होंगे तो आप लोग जानते होंगे, वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है काली जी का। और मैं ना हमेशा सोचती थी ना कि वहाँ जाऊँगी दर्शन करने के लिए, लेकिन जब भी गई हूँ ना, 2-3 बार मैं कोलकाता गई हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जा पाती थी, किसी न किसी रीज़न से ना वहाँ नहीं जा पाती थी। तो मेरा बहुत दिनों से मन था ना कि कभी अब नेक्स्ट बार कोलकाता जाऊँगी तो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर की दर्शन करने, काली जी के दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी। तो फिर वही प्लानिंग हुआ। हस्बैंड जी बोले कि मैं वहीं का ही टिकट करवा दिया हूँ, क्योंकि वही एक टिकट है जो आसानी से हमें मिल गई थी। तो हम जाएंगे कल सुबह, क्योंकि वही बेटे के एग्ज़ाम की वजह से आज रात में नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन लोग आएंगे ही 6 साढ़े 6 बजे के बाद वो घर आएंगे, और उसके बाद टिकट मैं ही बोली कि नहीं, आप दूसरे दिन का करवाइएगा। देखते हैं किस दिन दर्शन होगा, एनिवर्सरी के दिन दर्शन होगा या उसके नेक्स्ट दिन। लेकिन हाँ, पूजा मतलब देवी जी के दर्शन से ही मैं चाहती हूँ कि हमारी एनिवर्सरी की शुरुआत हो। तो कल सुबह हमें जाना है। कल तो दिन में हम लोग ट्रेन में रहेंगे, दोपहर में ट्रेन कोलकाता हमें उतार देगी, और उसके बाद हमें प्लानिंग हमने की है ऐसा कि शाम में हम लोग सबको ही दर्शन करने जाएंगे काली माता के मंदिर में। और उसके बाद बच्चे वहाँ पे कोलकाता में वाटर पार्क भी है, बहुत चीज़ है, साइंस सिटी है, म्यूज़ियम है, बहुत चीज़ और भी इंजॉयमेंट क्या है, तो बच्चे वहाँ इंजॉय भी कर लेंगे। तो हम सोचे हैं कि 2 दिन के लिए हम कोलकाता में स्टे कर लेंगे, और अपना जितना भी है ना घूमना फिरना, पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा, और एक छोटा सा वेकेशन मतलब सेलिब्रेट हो जाएगा, हमारे छोटा सा वेकेशन बन जाएगा और एक तरह से, और हमारा जो एनिवर्सरी है वो भी अच्छे से सेलिब्रेशन हो जाएगी। यहाँ मैं और मेरी बेटी लंच कर रहे हैं। आलू भी मैं बॉईल की थी ताकि उसके लिए चोखा बना दूँ, लेकिन समय नहीं मिला, आयरन करते करते काफ़ी लेट हो चुका था। फिर भूख लग गई थी बहुत तेज़ से, अभी ना घड़ी में 2:45 बज रहे होंगे, और तो फिर मैं उसके लिए पापड़ सेक दी और सलाद काट दी खीरा का, तो वो खा ली थी। और अभी बज रहा है शाम के 6:30 या 6:45 हो रहा होगा। मैं बना रही हूँ भूजा। इस टाइम पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, बेटा भी आ गया है, तो सभी लोगों के लिए भूजा बन रहा है। यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्चा डाली हूँ, और आप लोग को ना थोड़ा भूजा दिखा देती हूँ, क्योंकि कई लोग ना मुझे बोल रहे थे ब्लॉग में ना कि इसमें मूढ़ी होता है। तो देखिए ये इस तरह की पैकेट होती है। मैं कभी ना आपको शॉप भी कभी जाऊंगी ना तो वहाँ की ब्लॉग बताऊंगी। तो इस तरह की पैकेट होती है, इनका ना स्पेशल इसी चीज़ का दुकान है, यही मिलता है। जो मैं पीनट्स लाती हूँ ना, भूजा जो बोलती है रोस्टेड पीनट्स, वो भी इन्हीं के यहाँ से लाती हूँ। तो देखिए इस पर चूड़ा है, मूढ़ी मतलब मूढ़ी नहीं है, पोहा वाला जो चूड़ा होता है ना वही है चूड़ा। साथ में है बादाम, मकई के जो होते हैं ना रोस्टेड वाले मकई, वो है, चने हैं, ब्लैक चने, इसी तरह से 4-5 चीज़ें रहती है मिक्स। और ये ना बिल्कुल बालू में भुना हुआ रहता है, इसमें तेल और नमक दोनों में से कोई चीज़ नहीं रहता है। तो ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। और साथ साथ ना इस तरह से प्याज, नींबू और टमाटर वगैरह काट के आप डाल दीजिए ना, धनिया पत्ता नहीं था तो डाल दीजिएगा, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरा डिनर ना अधिकतर तो यही होता है, आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे। तो यहाँ खैर अभी डिनर नहीं हो रहा है मेरा, मैं ये भी बना रही हूँ शाम का, ये नाश्ता है, तैयारी हो रहा है। और साथ में बैठा दी थी मैं गैस पर चाय। इसके बाद मैं आज ना आलू के पराठे बनाऊंगी रात के डिनर में, तो इसकी तैयारी मैं बहुत पहले से कर ली थी, क्योंकि वही है, लंच करके नहीं गए थे दोनों लोग, हस्बैंड जी और बेटा। तो मैं सोची थी कि आते ही भूख लगेगा, तो इसलिए मैं ना आज फटाफट सबसे पहले ना आलू के पराठे बॉईल करके उनके आने के पहले ही मैं सारी तैयारियाँ कर दी थी। और साथ में थोड़ा सा मीठे में सेवई बना दी थी। जैसा मैं बताई हूँ, मेरे घर में ना सबको सेवई बहुत पसंद है, तो दोनों बच्चों को मैं करा दी हूँ डिनर। और ये हस्बैंड जी की थाली है डिनर की, जिसमें कद्दू की सब्जी थी दिन की बची हुई,
हुई, साथ में सेवई है और आलू का पराठा। और सबके डिनर करने के बाद ये है मेरी थाली डिनर की आज की। ऐसे तो मैं रात में इतना हैवी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज का मौसम ही ऐसा है ना कि मुझे भी मन कर गया। और आज मैं कोई टाइम फॉलो नहीं की हूँ, 4-5 दिन टाइम कोई भी फॉलो नहीं होगा, बस मुझे आदत था तो मैं घड़ी दिखा दी। देख लीजिए कैसा मौसम हुआ है, पूरा आंधी पानी तूफान। और ये ना जब जैसे इन लोग आए ना घर वैसे ही स्टार्ट हुआ, तो भीगने से बच गए, वरना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आप लोग देख सकते हैं, मैं वही यहाँ पे दिखा दी थोड़ा सा बालकनी में कि आज तो भाई सत्तू पराठा या आलू पराठे खाने का मौसम है, तो बनता है। तो वही मैं एक आलू के पराठे खाई हूँ धनिया पत्ता की चटनी के साथ। और उसके बाद किचन की सारी साफ़ सफाई करके किचन का सारा काम निपटा कर हम लोग आ गए हैं फाइनल पैकिंग की ओर। कुछ पैकिंग तो मैं दिन में कर ली थी, लेकिन इनका कपड़ा मतलब हस्बैंड जी का कपड़ा वगैरह पैक करना था, तो वही मैं इनको सामने बैठा दी हूँ ताकि देख के अगर रखा जाए ना तो ज़्यादा बेटर है, पता चलता है कि हाँ क्या क्या उनका कपड़ा डला हुआ है। तो यहाँ मैं कुछ कपड़े अपने बैग से निकाल के और इनके बैग में डाल रही थी। मतलब 2 बैग हम लोग ले जाएंगे, 2 दिन का ट्रिप हम लोग सोच के मतलब जा रहे हैं, मतलब मंडे तक आने की सोच हैं। अब देखिए वहाँ जाने के बाद, क्योंकि ना आने का टिकट नहीं हुआ है, केवल जाने का ही टिकट हुआ है, वहाँ से लौटने की टिकट नहीं हुई है अभी तक। तो कब आएंगे ऐसे तो सोच रहे थे कि मंडे को हम लोग आ जाएं, जैसा होगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और कल सुबह हमारी ट्रेन है यहाँ से जमशेदपुर से, और हम लोग वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं जो कि 9:30 बजे सुबह में है। तो ये जब ब्लॉग आप लोग के पास जाएगा ना तो शायद उस समय मैं ट्रेन पर ही रहूँगी, और वहाँ पर हम लोग दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम सोच रहे थे ना कि लंच वगैरह करके नहा धोआ कर रेडी होके इवनिंग के टाइम पे मतलब 4 बजे के करीब में हम लोग काली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले। और मंदिर में दर्शन होने के बाद ही बाकी की चीज़ें होंगी। और काम की व्यस्तता और समय की कमी होने के कारण मैं बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ, बस इस अपडेट के लिए ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप सभी के रिक्वेस्ट पर कि आप बोले थे कि रोज़ ब्लॉग डालिएगा, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, भले ही छोटा ही सही लेकिन मैं ब्लॉग डालूंगी। बस मेरा ब्लॉग मंडे टू सैटरडे जाता है जैसे वैसे ही जाएगा, संडे को मैं नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं बाकी दिन पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से ना कि मैं ब्लॉग डालूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।